हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विजयश्री। बच्चों, आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 करवाऊंगी। हमारा 17th क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म 3, 8, 13, 253, 3, 8, 13 अप टू 253। और बच्चों, हमें लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट साइड से हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान तरीका जो है ये है कि आप इसे सीरीज को उल्टा करके लिख दीजिए, रिवर्स 253 कॉमा डॉट 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 13, 8, 3। तो जो बैक साइड से 10th टर्म होगी वो रिवर्स्ड एपी की फ्रंट साइड से 10th टर्म होगी, राइट। तो ए आपका 253 है, डिफरेंस आप ले सकते हैं 8 माइनस 13 दैट इज -5। और अब आप इसमें 20th टर्म निकालनी है तो 820 का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस 19d, जो कि है 253 प्लस 19 इंटू माइनस का 5। तो 253 माइनस 19, 5 जा 95। आप इसे माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 158। तो 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी इज द 20th टर्म ऑफ द फ्रॉम फ्रंट ऑफ द रिवर्स्ड एपी। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका, एपी को रिवर्स कर दीजिए और शुरू से 20th टर्म को फाइंड आउट कर लीजिए। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 18। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ द fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. तो the sum of the fourth and eighth term का मतलब हुआ A4 plus A8। फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म का जो सम है दैट इज 24। तो इक्वेशन बनेगी A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज 24, या 2A प्लस 10D इज 24, 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 5D इज 24 और वी कैन से A प्लस 5D इज 12, क्योंकि 2 24 से कटेगा तो 12 आएगा। ओके, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आगे आपको दे रखा है कि एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th term, 6th means A6 and plus 10th term is A10। इसका सम आपको दे रखा है 44। तो A6 आपको पता ही है A प्लस 5D प्लस A10 इज A प्लस 9D इज 44। तो ये आपका आ जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44, 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 7D इज 44, 2 से 44 कटा 22, तो ये इक्वेशन बनी A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। A प्लस 5D इज 12 एंड A प्लस 7D इज 22। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, प्लस 5D माइनस 7D इज माइनस 2D। पुराना निशान नहीं देखेंगे, नया निशान देखेंगे, इज इक्वल टू -10, क्योंकि 12 माइनस 22 इज 10। माइनस माइनस कैंसिल, D आ गया आपका 5। D आने के बाद हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन थी A प्लस 5D, A प्लस 5D इज 12, तो A प्लस 5 इंटू D है आपका 5 इज 12। तो आपका A की A प्लस 25 इज 12, तो आपकी A की वैल्यू आ गई 12 माइनस 25 दैट इज -13। अब आपको फाइंड आउट करने को कहा गया है फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म तो आपकी -13 आ गई। A2 क्या होता है, A प्लस द डिफरेंस, तो -13 प्लस 5 दैट इज -8 एंड A3 इज A प्लस 2D, तो -13 प्लस 10 हो जाएगा, ये 5 का डबल करेंगे तो
तो ये आ गया -3. सो दीज आर द 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी. अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 एक केस बेस्ड क्वेश्चन है. केस बेस्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि Shubha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year means N, did his income reached 7,000? तो she started at क्वेश्चन नंबर 19 है. स्टार्टिंग शुभा ने करी 5,000 रुपीज से, देन 200 का इंक्रीमेंट है तो ये हो जाएगा 5,200, फिर 5,400 अप टू लास्ट इज 7,000. तो ये पूछा है कि शुभा की सैलरी 7,000 कब होगी. तो सिंपली दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 अप टू दिस इज AN. A1 is 5,000 and difference is 5,200 minus 5,000, that is 200. AN का वैल्यू दे रखी है 7,000. तो AN आपका होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D जो है 7,000. तो 5,000 प्लस N माइनस 1, N निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स. कब सैलरी 7,000 हुई इस 7,000. तो ये आपका आ गया 5,000, या फिर हम एक काम करते हैं N माइनस 1 इंटू 200 यहाँ लिखेंगे और 7,000 माइनस 5,000 करेंगे. तो N माइनस 1 इंटू 200 इज 2,000. तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 डिवाइडेड बाय 200, ये आपका आ गया 10. तो N माइनस 1 अगर 10 है तो N कितना आ जाएगा, 10 प्लस 1 दैट इज 11. देयरफॉर वी विल राइट इन 11 years हर सैलरी विल बिकम ₹7,000. ओके, ये हमारा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया. और अब बच्चों इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 20th. रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75, find N. अगेन हमारा क्वेश्चन सेम है कि रामकली सेव्ड ₹5 in the first week and then savings and then increase the weekly savings by ₹1.75. So in the first week she saved ₹5. In another month she is in another week it becomes 5 plus 1.75, 5, तो 6.75 and dot 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 and at last 20.75. In how many years will it become 20.75? तो बच्चों आपका A यहाँ पर है 5 और जो डिफरेंस है वो कितने का है, 6.75 माइनस 5 दैट इज़ 1.75. और आपको AN की जो वैल्यू है वो 20.75 गिवन है. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे AN का. A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज़ 20.75. A की वैल्यू 5 है प्लस N माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75. सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे. N माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5. सबसे पहले आप इस 5 को RHS में ले आइए. तो N माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 15.75. तो आपका N माइनस 1 आ जाएगा 15.75 अपॉन 1.75. अब देखिए पॉइंट के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही दो दो वैल्यूज़ है तो डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं 1575 अपॉन 175. आप इसे कैंसिल कीजिए 25 से. तो 25 7 जा और 25
6 जा 150, 75 25 3 जा और 7 9 जा, तो ये आ गया 9। तो n इज इक्वल टू 9 + 1 10 ईयर्स। इसका मतलब रामकली ने 10 ईयर्स के बाद में अपनी 10 ईयर्स नहीं 10 वीक्स, सॉरी 10 वीक्स, तो 10 वीक्स के बाद में अपनी सेविंग स्टार्ट कर दी ₹20.75। ओके बच्चों, अब मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक्सरसाइज 5.3 सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एपी के क्वेश्चंस कराऊंगी। आप प्लीज़ मेरा वीडियो व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल देन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस विद मैथ्स विद विजयश्री। बाय बाय।